तो हेलो गाइस, एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, इस वीडियो में हम यूपी पुलिस की बात करेंगे। जो डॉक्यूमेंट आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जाना है वो ज़रूर से लेके जाइएगा। तो पहला पॉइंट है इसमें, ऑफलाइन रिटन एग्ज़ाम विल बी OMR बेस। ये OMR बेस एग्ज़ाम रहेगा। इट विल कंसिस्ट ऑफ 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन रहेंगे। द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 120 मिनट, 2 घंटे का पेपर रहेगा। फिर उसके बाद देयर विल बी 0.5 नेगेटिव फॉर रॉन्ग क्वेश्चन, मल्टीपल आंसर, नो whitener, eraser, blade is allowed to change your answer। एक बार आंसर गलत होने पे आधा 0.5 नंबर कटे जाएंगे और उस पर वाइटनर भी नहीं लगता और इरेजर से भी नहीं और ब्लेड से भी, ये अलाउ नहीं है इसमें। इन द केस ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूट इन द क्वेश्चन कंटेंट इन हिंदी लैंग्वेज, द इंग्लिश वर्जन फॉर क्वेश्चन विल प्रिएबल। मतलब हिंदी में अगर क्वेश्चन गलत है तो इंग्लिश में या इंग्लिश वाला ही मान्य रहेगा। और छठा पॉइंट है, द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट द वेन्यू एज पर द रिपोर्टिंग टाइम मेंशन इन द एडमिट कार्ड। इसमें छठे पॉइंट में कहा गया है कि आप जितना मतलब एडमिट कार्ड पे टाइम दिया गया है रिपोर्टिंग टाइम, उसी के बीच में पहुंच जाए। नहीं तो छठे पॉइंट में बस इतना ही कहा है कि मतलब आप रिपोर्टिंग टाइम से पहुंच जाए। फिर उसके बाद सातवां पॉइंट, एट द एग्जामिनेशन सेंटर मेन गेट विल बी क्लोज एज पर द गेट क्लोजिंग टाइम मेंशन इन योर एडमिट कार्ड। आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन किया गया है कि गेट क्लोज हो जाएगा, कब क्लोज होगा। फिर उसके बाद आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द मेन गेट नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन वेन्यू। एक बार गेट क्लोज हो जाएगा, मेन गेट क्लोज हो जाएगा, तो फिर आपको लेट होने के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। आठवां पॉइंट दिया है, ब्रिंग ओरिजिनल आधार कार्ड एज फोटो ID प्रूफ। उसके बाद ओरिजिनल या आधार कार्ड ओरिजिनल और लेके जाइएगा, या ओरिजिनल पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, हार्ड कॉपी ऑफ ई आधार कार्ड आर आल्सो परमिटेड एज फोटो आइडेंटिटी प्रूफ विथआउट वैलिड। मतलब इसमें आपको कहा है कि आधार कार्ड आप या ID प्रूफ, उस आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, या पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, और इसमें कोई अदर डॉक्यूमेंट आपको अलाउ नहीं है। इतने सारे मान्य होंगे। नौवां पॉइंट है, ऑन द अराइवल एट द एग्जामिनेशन सेंटर द कैंडिडेट शैल बी अलाउ एंटर इनटू द वेन्यू आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन फॉर एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ। आपका मतलब एडमिट कार्ड और ID प्रूफ ओरिजिनल चाहिए, और मतलब ओरिजिनल तो रहेगा ही, बट उसको चेक करेंगे ये लोग, करेक्शन कोई ना हो। फिर आपका बायोमेट्रिक होगा। 10वां में यही कहा है कि आपका अंगूठा फ़ोटो की वेरीफाई किया जाएगा। फिर उसके बाद 11वें पॉइंट में, द कैंडिडेट हैविंग आइडेंटिफाई मिसमैच विल बी नॉट बी अलाउड टू अपीयर द एग्जाम। आपका अगर ID प्रूफ जो है वो मिसमैच रहेगा एडमिट कार्ड से, तो आपको एग्जामिनेशन में मतलब भाग लेने नहीं दिया जाएगा। और 12वां पॉइंट में, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम टिल द
कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया तो उसके बाद आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर उसके बाद 13वां पॉइंट दिया है, दिस एडमिट कार्ड इज़ वैलिड ओनली फॉर द मेंशन टेस्ट डेट एंड शिफ्ट। इसमें आपको डेट और शिफ्ट दिया है, जब आपका मतलब जिस दिन पेपर रहेगा उस शिफ्ट में जाएंगे तभी आप ये उसको कहा है। फिर उसके बाद 14वां पॉइंट में कहा है, चेंज द डेट शिफ्ट सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन इज नॉट परमिटेड अंडर द सर्कुलेंस। मतलब कि अगर आपका दूसरे दिन पेपर रहेगा और एक दिन दूसरे दिन आप जाएंगे तो उसका नहीं होगा, एग्ज़ामिनेशन आपको बाहर कर दिया जाएगा। जिस दिन आपका पेपर है उस शिफ्ट में या नहीं जा रहे हैं, या दूसरे शिफ्ट 2 शिफ्ट बने हैं तो उसमें नहीं जा रहे हैं, तीसरे शाम वाले सुबह में है जैसे तो शाम में जा रहे हैं तो उसमें आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, हटा दिएंगे। तो 15वां पॉइंट है, कैंडिडेट एज एडवाइज टू लोकेट देयर टेस्ट सेंटर एंड इज accessibility at least a day before the test so that they can reach the center on the time on the day of examination। इसमें कहा है कि एक मतलब यहाँ आप दूर रहते हैं तो या उसके पहले ही एक दिन पहुँच जाएं सेंटर किधर देख हो लें। 16वां पॉइंट में दिया है, ओनली शेड्यूल कैंडिडेट will be allowed in the examination center for their respective टाइम स्लॉट। जिस दिन पेपर रहेगा उसी दिन आपको अलाउ किया जाएगा। और 17वां पॉइंट दिया, ऑल द कैंडिडेट आर एडवाइज नो नॉट टू कैरी एनी वैल्यूएबल फॉर एग्जामिनेशन सेंटर एज देयर इज नो प्रोविजनल फॉर सेफ कीप और लॉकर अरेंजमेंट फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग। मतलब इसमें आपको मतलब महंगी चीज़ें पहन के नहीं जाएंगे, या इसमें आपको सुविधा नहीं दी जाएगी कि आप लोग अपने मतलब सामान खोएगी तो आप लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। ये इस पॉइंट का मतलब 17वां का यही है। 18वां का देखिए, 18वां, the candidate will not be allowed to carry the following item inside the test room। आपको ये सब चीज़ें नहीं लेके जानी है। पहले चीज़ें हैं जैसे ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, स्कैनर, पेन ऑन, ये सब अलाउ नहीं रहेगा। फिर दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया है, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ये सब एयरफोन और फोन नहीं लेके जाना है, माइक्रोफोन। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि आपके पास वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग, कैप्स, ये सब भी नहीं, मेटैलिक आइटम भी नहीं रहना चाहिए। और चौथे, वाटर की बोतल, पानी वानी की बोतल भी नहीं। अब 19वें पॉइंट में कहा गया है कि द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू कैरी द एडमिट कार्ड, फोटो आईडी प्रूफ, ट्रांसपेरेंट ब्लू या ब्लैक पेन। इसमें बस 19वां पॉइंट में ये कहा गया, एक आईडी, आधार कार्ड, एक आईडी प्रूफ, और उसके बाद एडमिट कार्ड, और ब्लू ब्लैक पेन ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, ये लेके जाना है आपको। और बस इतना ही मेन है, बाकी तो सब वैसे ही है।
चलिए वीडियो देख लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।